देखो, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको वहाँ बता दिया था कि जो कंकाल होता है जानवरों में, जीव जंतुओं में, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कंकाल करता क्या है कि जो जानवर या जीव जंतु हैं उनको स्थिरता प्रदान करता है, यानी खड़ा रखने में सहायक है, इसके साथ ही साथ चलने में सहायता प्रदान करता है कंकाल है। अगर कंकाल ना हो तो क्या है, आदमी क्या, मान लो कंकाल निकाल ली जाए पूरे बॉडी से तो आदमी का पूरा एकदम नीचे की ओर बैठ जाएगा, पूरा जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, बैठ जाएगा जमीन में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एकदम ऐसे उभार की तरह बैठ जाएगा। बात क्लियर? बात समझ पा रहे हो? तो हमने कल आपको बताया था कंकाल लगभग 2 प्रकार का होता है। एक कौन होता है? आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक और बाह्य। बाह्य के बारे में आपको डिटेल हमने आपको बता दिया था कि बाह्य के किस किस जीव जंतुओं में होता है, तो बता दिया था। लगभग कीड़ों मकोड़े जो होते हैं उनमें कौन सा कंकाल होता है? बाह्य। कौन वाला होता है? बाह्य। जैसे आपको बता दिया था, मच्छर बता दिया था, टिड्डा बता दिया था, उसके अलावा के इसके केकड़ा, मकड़ी, मच्छर, ये वगैरह वगैरह में क्या होता है? सब बाहरी कंकाल होता है। बाहरी कंकाल के बारे में हमने आपको बता दी, क्लियर? ठीक है। क्योंकि आंतरिक कंकाल की अगर बात करेंगे तो आंतरिक कंकाल जितने भी जीव जंतु चल फिर सकते हैं सही से और बड़े आकार के हैं, उनके अंदर कौन होता है? लगभग आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल में इसे हम आप प्रमुख रूप से पढ़ेंगे तो मानव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है। उसी तरीके की जो संरचना स्ट्रक्चर वगैरह होता है अन्य जानवरों में होता है। जैसे जानवर 4 पैर चलते हैं तो वो जो आगे वाले उनको हाथ मार लिया जाए, लगभग उसी तरीके का। ठीक, तो मानव बारे में पढ़ेंगे। तो यानी अगर देखा जाए तो स्केलेटन सिस्टम में आज का जो पूरा टॉपिक है वो किसका? मानव कंकाल के बारे में है। ठीक, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मानव कंकाल का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। ये बात क्वेश्चन ये काफी बार पूछा गया, इसको आपको याद रखना है कि मानव कंकाल का जो अध्ययन या कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ये बिल्कुल ऑस्टियो शब्द लगा हुआ तो इसका मतलब पक्का ये कहीं ना कहीं ये कंकाल से जुड़ा हुआ। अगर ऑस्टियो शब्द कहीं लगा हुआ आपको मिल जाए तो ऑस्टियोलॉजी मतलब जैसे जियोलॉजी वगैरह लॉजी शब्द लगा होता है जिसके लास्ट में, वो क्या होता है? हमें पता अध्ययन होता है। बात समझ पा रहे हो? तो ऑस्टियो अगर शब्द कहीं लगा मिल गया तो इसका मतलब ये हड्डी से जुड़ा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? ऑस्टियोलॉजी किसका जुड़ा हुआ है? ये ऑस्टियोलॉजी कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। लेकिन अगर हड्डियों में कोनो रोग हो जाए तब फिर उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिक। क्या कहते हैं उसको? ऑर्थोपेडिक। हड्डियों में अगर रोग हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? आर्थियोपेडिक। हड्डियों के रोगों का अध्ययन को, सॉरी, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्थियोपेडिक। हड्डियों में जो रोग आते हैं उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑर्थियोपेडिक। जबकि हड्डियों के अध्ययन को केवल क्या कहेंगे? या कंकाल के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों, अस्थियों वगैरह में जो रोग हो जाएंगे उनके अध्ययन को आर्थोपेडिक। बात समझ पाए? क्लियर? और ये तो हमने आपको बता ही दिया। क्या बता दिया? कि जो कंकाल है ये क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है शरीर को। शरीर एकदम सही ढंग से खड़ा हुआ है, ये स्थिरता हो गई। अब फिर चल फिर रहा है तो ये कंकाल की सहायता से ही होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। इसके अलावा अगर देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हो कि मानव कंकाल जो होता है, मानव के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो टोटल अगर गिनी जाए तब कितनी होती है? 300 से ज़्यादा होती हैं। औसत लेकर 270 से लेकर के 310 के बीच में होती है। लेकिन औसत कितना मान लिया था? 300। कितना मान लिया था? 300। तो यानी आपसे कहेगा कि बताइए जो बच्चा होता है उसके कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चे के कंकाल में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300। अब वो बात जैसे मान लो हाथ की हड्डियां वगैरह, जैसे यहाँ पर हाथ की हमारी एक ये पूरी हड्डी हो गई, यहाँ से लगभग ये, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? हाथ की ये वाली एक हड्डी हो गई। तो बच्चों की हड्डियां क्या होती है? जो मतलब होती एक ही है लेकिन वो टूटी होती है। मतलब ऐसा होता है, वो टूटी कह रहे हैं, मतलब ऐसा कर वो भागों में बटी होती है। बस धीरे धीरे जब बच्चा विकसित होता है, बड़ा होता है, तो वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं। ठीक, और जुड़ा के तब वो जाकर के लास्ट में जब व्यक्ति वयस्क होता है तब कितनी हो जाती है? 206। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो टोटल बच्चा कितना, जब छोटा होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? 300। तो ये एक बार देखो, जब बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो माताएं जो गाँव की होती हैं वो देखो बच्चा की मालिश वालिश करती रहती हैं। जब 4-5 महीने का होगा, 6 महीने का, 7 महीने का, तो मालिश वालिश करती रहती हैं। और उनका हड्डियाँ वगैरह होता है तो इधर जब मालिश वालिश करती है, तेल लगा के उसमें बढ़िया सा, कौन कड़वा तेल में है, गरम वरम करके बढ़िया सा कायदे से उसको लगाती हैं। बच्चों की हड्डियाँ, वो मान लो ये वाला पैर ऐसे ऐसे कैसे ऐसे करिए, कहूँ इधर करिए, कहूँ नीचे वाला पैर उठा के इधर करती हैं। अब बड़ा आदमी के कहूँ उठा के अगर इधर कर दे तो ही भाई है ना भाई वो वाला पैर उठा के इधर से टच कराओ तो ही जी नहीं। उनका क्यों टच हो जाता है? क्योंकि जो उनके जो हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं वो कई भागों में विभाजित होती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब वो जुड़ रही होती है, उस समय विकास हो रहा होता है, वो जुड़ रही होती है, तभी माताएं जो है ये काम करती हैं कि सही से वो जुड़ जाए। ठीक है। अब आजकल के नए जमाने में जो कहा है जॉनसन बेबी लगाएंगे हैं, बस जॉनसन बेबी दुनिया भर के पता नहीं कौन कौन से उत्पादक आते हैं, डाबर लाल तेल आता है कौन है, सबसे बढ़िया अपन कड़ुआ तेल लगा करके बस मार घिट्टे रहती हैं बच्चन का। देखो महिलाएं जो होती हैं गाँव वाली अधिकतर, वो सही होता है, पकड़ के लिटा देंगे उल्टा
ऐसे जब मारते हैं लगाए उधर से ऐसा पकड़ेंगे, फिर इधर वाला हाथ मिलाएंगे, फिर लड़का को बहुत मजा आती है जब ऐसा करता है, देखो रोएगा नहीं वो, उसको मजा आती है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, जो बच्चा होता है उसकी कितनी हड्डी होती है टोटल? 300। जन्मजात शिशु जो होता है लगभग कितनी होती है? 300। आपसे पूछेगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके क्या 206 हड्डी होती है? नहीं, उसकी कितनी होती है? 300 होती है। कम हड्डियां होती हैं, हड्डियों का विकास हो रहा होता है जब व्यक्ति बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था में मतलब अच्छा 1 2 3 4 5 में पड़ेगा तो बालक है। अब बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती हैं, क्योंकि तब तेल मम्मी लगा चुकी होती है, जब 1 2 साल का हो जाता है तब हड्डियां लगभग विकसित हो जा चुकी होती हैं। और तो छोड़ जो हुई है तो वो खत्म, मान लो ज्यादा छोड़ बच्चा 4 5 महीना का, और गोद में लियो और तन को अगर ऐसे हाथ नहीं करे तो ऐसे मुंडी आई इसका लटका ले, वो दिखना इसका लटक जाओगी। मतलब उसके शरीर में स्थिरता नहीं होती है तब। हड्डियों का इतनी मुलायम उसकी हड्डियां होती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा मुलायम हड्डियां होती हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां जो मुलायमपन है वो कम होता जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और हड्डियां जुड़ती जाती हैं और कुल मिलाकर के हड्डियां बाल्यावस्था में हो जाती हैं 208। कितनी हो जाती हैं? 208। और जब वयस्क हो जाता है, वयस्क 18 साल के ऊपर है, वयस्क जब होगा तो उसे हो जाता है, देखो 15 साल 14 साल के ऊपर ही लगभग हो जाती हैं, लेकिन मेन रूप से वयस्क माना जाता है 18 साल के ऊपर। तो 18 साल के ऊपर जो हो गए तो कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 206। तो वयस्क व्यक्ति के अंदर हड्डियां 206 होती हैं। बाल्यावस्था में 300। बाल्यावस्था में कितनी? 300। अरे बाल्यावस्था में 208। और मतलब जो बहुत शिशु अवस्था में रहेगा, जब बच्चा रहेगा तब कितनी रहेगी? 3। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? अच्छा, भी यहाँ पर और आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको हमने बता दिया। अब मानव कंकाल जो है, अगर मानव कंकाल में हम यहाँ पे जोड़ों की बात करेंगे, जोड़ों की बात अगर हम करेंगे तो ये तो हमने अस्त्र ऐसे लिख दिया है, ठीक है। हड्डियों के अगर जोड़ों की बात करेंगे तो कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो देखो, एक तो हड्डी से हड्डी जोड़ दिया जाए, हड्डी से हड्डी जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं, देखो हड्डी अस्थि से अस्थि जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। क्या मतलब? लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट, ठीक है। स्नायु हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्नायु। इसके अलावा हड्डी से मांस अगर जोड़ दिया जाए, हड्डी से क्या जोड़ दिया जाए? मांस। मांस वगैरह भी जुड़ा रहता है, तो हड्डियां से अगर मांस जोड़ दिया तो उसे कहते हैं टेंडन। टेंडन्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे बच्चा? टेंडन्स। अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। और इसके अलावा मांस से मांस अगर जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं सिलेक्सर। क्या कहते हैं? सिलेक्सर। बात समझ पा रहे हो? क्या कहते हैं? सिलेक्सर। तो हड्डियों से हड्डियों जोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे? हड्डियों से हड्डियों को जोड़ दिया जाए, या हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्नायु। अंग्रेजी में लिगामेंट। क्या कहेंगे? लिगामेंट। अंग्रेजी में लिगामेंट, ठीक है। हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट, हिंदी में स्नायु। क्या कहेंगे? स्नायु। इसके अलावा हड्डी से मांस के जोड़ को क्या कहेंगे? मांस या मांसपेशियां, ये कह सकते हो, ठीक है। मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ को क्या कहेंगे? टेंडन्स। क्या कहेंगे? टेंडन्स। अंग्रेजी हिंदी में क्या कहेंगे? कंडरा। टेंडन्स या कंडरा। इसके अलावा सिलेक्सर किसको कहते हैं? सिलेक्सर किसको? मांसपेशियों से मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? सिलेक्सर। क्या कहते हैं? सिलेक्सर। 3 प्रकार के जोड़ हमने पढ़ लिए। कौन कौन से? एक लिगामेंट, एक लिगामेंट्स, एक टेंडन्स, एक सिलेक्सर। लिगामेंट, टेंडर, सिलेक्सर। लिगामेंट, टेंडर, सिलेक्सर। लिगामेंट, टेंडर, सिलेक्सर। हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट, हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को मांसपेशियों से मांसपेशियों के जोड़ को सिलेक्सर, मांसपेशियों से मांसपेशियों के जोड़ को सिलेक्सर। बोला करो, एकदम घुप्पा बनी बैठी रहती है, याद करियो ना घर में, बुलवा रहा ताकि याद हो जाए है, लेकिन ना बैठी एकदम बुली में पाव एनर्जी इनकी चली जाए, खा पी के नहीं आती है सुबह से कुछ है, बोलो करो है। तो हमने क्या बताया? हड्डियों से हड्डियों के जोड़ को लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक है। इसके अलावा और मांसपेशियों से मांसपेशियों के जोड़ को सिलेक्सर, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा सा है। 3 चीजें आपको जोड़ याद रखना। कितने प्रकार के जोड़ है? मेन रूप से 3 प्रकार के जोड़ है। लिगामेंट, और पहला है लिगामेंट, दूसरा कौन सा है? टेंडन्स, और तीसरा सिलेक्सर। तीसरा कौन सा है? सिलेक्सर, ठीक है। लिगामेंट, टेंडर, सिलेक्सर। लिगामेंट, टेंडर, सिलेक्सर 10 बार घर में चिल्लाना, याद हो जाएगा, ठीक। अस्थि अस्थि, फिर अस्थि मांस, मांसपेशियां और मांसपेशियां मांसपेशियां, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे हड्डियों की कोशिकाएं, या हड्डियों जो मान लो हमने आपको बताया था कि नहीं, कि कोई भी चीज जो है छोटी से छोटी जो चीज है शरीर में, वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। एक बार कोशिका पढ़ाया हमने आपको। और कोशिका के बाद फिर हमने क्या बताया था? समान प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। टिश्यू पढ़ाया था कि नहीं? समान प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपसे ये कहेगा कि बताइए कि जो हड्डी होती है उसमें कितने प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अब कह दो, अभी तुम कहियो कि भाजी जो कोशिकाएं होती हैं वो तो एक ही जैसी होती हैं, तो एक जैसी कोशिकाएं कहाँ होती हैं? अगर हम कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तो सब एक कैसे कैसे हो जाएंगे हैं? तो कोशिकाएं वगैरह सब अलग अलग लगभग होती हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं? कुछ की आकार आकृति लगभग सेम होती है। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे यहाँ पर अगर पूछा जाए हड्डी की कोशिकाएं या ऊतक वगैरह कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो इनके 4 प्रकार के नाम याद रखना है। हड्डी की कोशिकाएं या ऊतक 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? इनको याद कर लेते हैं। पहला कौन सा है? देखो पहला बताओ, ऑस्टियोसाइट्स। पहला कौन है? ऑस्टियोसाइट्स। पहले नाम याद करना है, ऑस्टियोसाइट्स। दूसरा कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरा कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्ट। तीसरा कौन सा है? ऑस्टियोजेनिक। तीसरा कौन सा है? ऑस्टियोजेनिक। चौथा कौन सा है? ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो ऐसे पहला याद करो। पहला कौन सा? ऑस्टियोसाइट्स। तो पहला कौन सा है? ऑस्टियोसाइट्स। पहला कौन सा है? ऑस्टियोसाइट्स। दूसरा कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरा कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्ट। तीसरा याद कर लो, ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट, क्लास्ट, ब्लास्ट, क्लास्ट एक से जा रहा था। तो पहला ऑस्टियोसाइट्स, पहला ऑस्टियोसाइट्स, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट, तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट, चौथा कौन सा है? ऑस्टियोजेनिक। तो याद करो पहले चारों एक बार फिर से बोलो। पहला ऑस्टियोसाइट्स, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट, चौथा ऑस्टियोजेनिक। बात समझ पाए? तो हड्डियों में 4 प्रकार की कोशिका का है, तब भी ये बताओगे। ऊतक का है तो यही बताओगे, क्योंकि कोशिका एक समान की कोशिकाएं मिलने से ही तो ऊतक बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनका कुछ कार्य है, ये देख लेते हैं। देखो कार्य क्या? ऑस्टियोसाइट्स क्या करता है? ऊतकों का रख रखाव करता है। क्या करता है ये? ऊतकों। कौन से ऊतकों का रख रखाव करता है? हड्डियों के ऊतकों का ही रख रखाव करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सभी ऊतकों का रखरखाव नहीं करता, जो हड्डियों के ऊतक होंगे उसी का रखरखाव करेगा। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ये क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट करके हमने आपको बताया था विभाजन होकर नई चीज बनती है, तो ब्लास्ट करके नई हड्डियां बना देता है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? नई हड्डियों का निर्माण करता है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? नई हड्डियों का निर्माण करता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? हड्डी की मरम्मत करता है। ये ऊतकों की मरम्मत करता है ऑस्टियोसाइट्स, और ये क्या करता है? हड्डी की मरम्मत करता है। इसके अलावा ऑस्टियोजेनिक क्या करता है? ये याद रखना है, ये विभाजन करता है। जैसे कोशिका विभाजन होता है, कोशिका हड्डियों में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो कौन करता है? ऑस्टियोजेनिक। कौन करता है? ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियोजेनिक एकमात्र कोशिका विभाजन करने वाली हड्डी की कोशिका या ऊतक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? कोशिका कहोगे क्योंकि ठीक, तो आपसे पूछेगा कि हड्डी में कोशिका विभाजन करने वाली कौन सी कोशिका है, तो क्या नाम है उसका? नाम ऑस्टियोजेनिक। कौन है वो? ऑस्टियोजेनिक। ठीक, चारों याद हो गए। कौन कौन सी चारों? पहले ऑस्टियोसाइट्स, पहली ऑस्टियोसाइट्स, दूसरी कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, तीसरी कौन सी? ऑस्टियोक्लास्ट, चौथी कौन सी? ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियो जो साइट्स होती है उसका कार्य क्या होता है? ऑस्टियोसाइट्स का बताओ। ऊतकों का रख रखाव करना। ऑस्टियोब्लास्ट का कार्य नई हड्डियों का निर्माण। ऑस्टियोक्लास्ट का कार्य हड्डी की मरम्मत करना। और ऑस्टियोजेनिक का कार्य कोशिका विभाजन करना। क्या करना? कोशिका विभाजन करना। ठीक है, बात समझ पाए? तो ये यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब कंकाल के कार्य का होता है, ये थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। कंकाल के कार्य, एक तो कार्य पता है तुम लोगों को, कंकाल स्थिरता प्रदान करता है बॉडी को, उसके अलावा चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो हड्डियां वगैरह, इसके अलावा और आपको देखो आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक अंग मतलब समझ रहे हो? फेफड़ा वगैरह है तुम्हारे, किडनी वगैरह सब, ये फेफड़ा वगैरह इसी के अंदर तो है कि नहीं? ये देखो कंकाल है ऊपर ही, देखिए ऊपर ये सब अंदर, जो अंदर के अंग हैं वो सब कैसे रखते हैं? ढके रहते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है कंकाल। उसके अलावा क्या करता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये ब्लड बताएंगे कि जो तुम्हारा हड्डी वगैरह है तो उसके अंदर ब्लड सेल वगैरह होती हैं, तो ये आपको आरबीसी वगैरह इनका निर्माण करता है। तो ये ब्लड आपको बताएंगे तो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बात समझ पाए? तो 3-4 इसके कार्य हैं। कौन कौन कार्य हैं? आकार एवं सहायता प्रदान करता है, चलने में सहायता करता है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। बात समझ पाए? इसके अलावा कंकाल को मुख्यतः 2 भागों में हम बांट लेते हैं। कंकाल जो है इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो कंकाल में देखो एक हड्डी होती है जो बहुत मजबूत होती है, एक हड्डी बहुत मजबूत होती है। इसके अलावा देखो उसको कहते हैं हिंदी में अस्थि। क्या कहते हैं? अस्थि। और जो हड्डी से कमजोर है उसको उपअस्थि कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से जो नीचे होगा उपराष्ट्रपति कहेंगे नहीं, तो ऐसे हड्डी या अस्थि हिंदी में कहते हैं। अस्थि, अस्थि से कमजोर जो होगी है वही हड्डी की जैसी, लेकिन उसे क्या कहेंगे? उपअस्थि। क्या कहेंगे? उपअस्थि। अंग्रेजी में देखो बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। बात समझ पाए? तो बोन हमने आपको बता दिया, जैसे तुम्हारी यह मान लो ये हाथ की हड्डी है, यह वाली। ठीक है, ये हाथ की हड्डी से निकाल दी जाए तो बड़ी बड़ी लंबी निकल गई कि ना ऐसे। अब देखो हाथ की हड्डी जो है मान लो ऐसे बनी है, ये देखो ये ऐसे हड्डी ऐसे बनी है ऐसे। ठीक, और ये हड्डी में ऐसे 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 बना होती, कुत्ता ले होती है बढ़िया। ठीक, कुत्ता कर दो वही हड्डी में खा दी। तो यह वाली जो ना, यह जो ना, यह इत्ती, यह अस्थि है। और किनारे किनारे वाले साइड जो है ये क्या है? उपास्थि। क्या है ये? उपास्थि। एक अलावा उपास्थि कौन है? कान की हड्डी लगभग जो होती है ये वाली, ये क्या है? उपास्थि। नाक की ये वाली हड्डी जो कौन है? उपास्थि, उनके अंतर्गत आ जाएंगे। बात समझ पा रहे नहीं? तो उपास्थि जो होती है बहुत मुलायम होती है, जबकि अस्थि जो होती है बहुत कठोर होती है। अब मुलायम क्या होती है, कठोर क्या होती है, समझ लेते हैं। तो जो अस्थि होती है इसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 चीजें पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं 2 चीजें? अस्थि में।
अस्थि में कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये क्या करता है, ये हड्डियों को मुलायम प्रदान करता है, मुलायम जो होती है स्थिति वो प्रदान करता है, ठीक है, लचीली वगैरह हड्डियां ये प्रदान करता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या करता है, ये स्थिरता प्रदान करता है। अगर हड्डियां पूरी कैल्शियम कार्बोनेट की बना दी तो बहुत एकदम मजबूत हो जाएगी, बहुत ज्यादा है, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो यहाँ पर ये कैल्शियम फास्फेट क्या करता है, ये मुलायम होता है। इसीलिए तुम्हारी जो ये वाली हड्डी होती है कान वगैरह की, क्या करो क्या बता यार है, तो हमने क्या बताया, कान वगैरह की जो ये उपास्थि है इसमें पूरा क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट ही होता है। क्या होता है, और कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये क्या करता है, हड्डियों को जलने में सहायता प्रदान करता है। जैसे फास्फोरस आप लोगों ने सुना होगा, फास्फोरस जो है ये जलने में सहायता प्रदान करता है। तो कैल्शियम फास्फेट के कारण हड्डियां जलती हैं। सब जब आदमी मर मुरा जाता है तो लास्ट में जलाई जाती है कि नहीं, तो जलाया जाता तो हड्डियां भी जलने लगती हैं। ये सब हड्डियां जल जाती हैं, काय में जल जाती हैं। इसके बाद कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस है, अब फास्फोरस आग पकड़ लेती है कि हमारे वो जल जाती है। और जो उन्हें शरीर में बॉडी में मान लो फास्फोरस की मात्रा कम हो गई तो की हड्डी की लाश जो है चिता जल्दी जलेगी नहीं, मतलब उसकी चिता में जो फास्फोरस कमी है, अब कमी है तो उसकी लाश में जो हड्डियां वगैरह जल्दी जलेंगी नहीं। और जब नहीं जलेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, लोग जो पुंड वहाँ पे जो अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं कहते देखो ये पापी आई एक मरे की लाश जो है जल्दी नहीं जल रही, बहुत पर पाप कर्म करी ऐसा मानता है, ठीक है, बात समझ पा रहे। तो क्या और कुछ नहीं हो, क्या हड्डी में का फास्फोरस कम है, क्यों नहीं जल रही हो, है बात समझ रहे हो। तो फास्फोरस के मारे वो नहीं जलती है। अब देखो आपको समझ में आया कि अगर फास्फोरस की कमी होगी तो नहीं, जिसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होगी वो धड़ल्ले से आग पकड़ेगा, वो जल्दी जल जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, ठीक, बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, जो अस्थि है, अस्थि में कौन कौन चीजें होती हैं, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट लगभग यहाँ पे इसमें 60% होता है, ऐसे मतलब 55 से 57 लेके, और बाकी वाला तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बात समझ पा रहे हो, समथिंग 60-40 मान लेते हैं, और ऐसे या तो 55 उसको 45 मान लो, ऐसा मान लो, ठीक। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि बताइए अस्थि में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, तो नाम याद रखना है, ओसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन, नाम इसको याद करना है। क्या अस्थि में प्रोटीन पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है। उसका नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है, ओसिन प्रोटीन। अस्थि यानी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ओसिन। हड्डियों में कौन कौन से द्वि तत्व पाए जाते हैं, मतलब ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट। इसके अलावा कार्टिलेज जो उपास्थि है उसमें कौन पाया जाता है, तो उसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन कौन होता है, कॉन्ड्रीन। कौन प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कौन प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। बात समझ पाए, ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो अस्थि में और अस्थि और उपास्थि में अंतर आपको समझ में आया। अस्थि में कौन प्रोटीन, अस्थि में कौन प्रोटीन, ओसिन, ओसिन। अस्थि में कौन, ओसिन, और उपास्थि में कॉन्ड्रीन, और उपास्थि में कॉन्ड्रीन। क्या, ठीक, देखो इधर, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन, तो ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ओसिन। कार्टिलेज यानी कार्टिलेज उपास्थि में कौन प्रोटीन, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। बात समझ पाए, देखिए आगे और अब देखेंगे, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो ये तो बता दिया हमने, जो जन्मजात शिशु होता है उसकी हड्डियाँ 300, और जो बाल अवस्था में होता है उसकी 208, और वयस्क में 206। इसके अलावा और चीज़ आपको बता दें, जैसे जब तक ये व्यक्ति मतलब 30 साल से कम एज में रहता है तो हड्डियों का घनत्व जो होता है वो कम होता है, और जब वो 30 साल की एज पर पहुंच जाता है तो घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। हड्डियों का घनत्व कैसा होता है, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा घनत्व कब होता है, 30 साल की आयु के बाद। यानी 30 साल की आयु के पहले अगर हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं तो वो बड़ी आसानी से जुड़ जाती हैं। प्लास्टर वगैरह करा दिया जाए तो उनका कम समय में जुड़ जाएगा। 30 साल के बाद मान लो बड़े लोगों का अगर हड्डियाँ वगैरह टूटती हैं तो उनका जो हड्डियाँ जुड़ने का टाइम वो ज़्यादा लगता है, उनका हड्डियाँ वगैरह जुड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। 30 साल के पहले मेरे को छोटे लौंडे बच्चा है घूमू कर और कॉलर लेकिन अपने दोस्त टोरवा चले आए यहाँ, अब फिर देखो आप प्लास्टर लगाए से घूम रहे हैं, कुछ दिन में हफ्ता 15 दिन में ठीक हो जाएगी। और बड़े लोगों के अगर टूट टाट जाए तो फिर उन्हें ये 2 महीना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो सच अगर 30 वर्ष की आयु के बाद जो है हड्डियों की क्या घनत्व जो है सबसे अधिक हो जाता है। इसी कारण जो प्लास्टर वगैरह जब लगता है ना तो जिनका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो बड़ी आसानी से नहीं जुड़ते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं। तो बड़े लोगों का समय जो है ज़्यादा हो जाता है अगर हड्डियाँ वगैरह उनका टूट गया तो, ठीक, बात समझ पाए। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर की हड्डियों के प्रकार। तो मानव शरीर में हड्डियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन रूप से 2 प्रकार की हड्डियों को हम लेकर के चलते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला है, इसको बोलते हैं अनुबंधी उपांगी, और दूसरा बोलते हैं अच्छी उपांगी, ठीक है। अनुबंधी उपांगी और दूसरी अच्छी, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं एपेंडिकुलर, APP होता है, NP बना दिया, एपेंडिकुलर। और दूसरा उसको क्या बोलते हैं,
एवियल, क्या बोलते हैं? एवियल। अपेंडिकुलर एवियल, अपेंडिकुलर एवियल, अपेंडिकुलर एवियल। ठीक, मैंने मानव शरीर के हड्डियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट देते हैं? 2। कौन कौन? अपेंडिकुलर एवियल, अपेंडिकुलर एवियल, अपेंडिकुलर एवियल। अपेंडिकुलर में हम लोग वो वाली हड्डियां पढ़ेंगे जैसे पैर की हो गई, हाथ की हो गई, और कुछ होती हैं, ठीक है, कमर वगैरह की हड्डियां हो गई, ठीक, ये हसली वगैरह हो गई, ये वाली, ठीक है, पीछे ये बखौरा देखा कोला से इधर ना बड़ा बड़ा रखा हुआ था, तो ये तुम्हारी किस में आ जाएंगे? ये तुम्हारी आ जाएंगे अपेंडिकुलर में। किस में आ जाएंगे? अपेंडिकुलर में। तो ये आपको स्ट्रक्चर हम जब एनिमेशन वीडियो बताएंगे तब वहाँ पे आपको दिखाएंगे, अभी आपको इनके नाम याद करने, ठीक है। तो टोटल कितनी हड्डियां हैं एक वयस्क व्यक्ति में? 206। कितनी होती हैं टोटल? 206। 206 में अगर आपको बताया जाए कि ये वाली जो हड्डियां हैं अपेंडिकुलर वाली कितनी होती हैं? 126। कितनी होती हैं? 126। बात समझ पा रहे हो नहीं? टोटल कितनी है? 206। 126 किस में आ गई? अपेंडिकुलर में। तो बची कितनी? 206 में से 126 घटा लोगे, जितनी बचेंगी वो तुम्हारी किस में आ जाएंगी? वो तुम्हारी एवियल में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? एवियल में। किस में आ जाएंगे? एवियल। बात समझ पाए? तो इन लोगों के पहले हम नाम याद कर लेते हैं, ठीक, इन लोगों के पहले नाम याद कर लेते हैं। हाथ की पहले याद करेंगे, फिर पैरों की याद करेंगे, और बाकी जो बचा हुआ है इधर कमर के पास होती है, ठीक है, और इधर ये हसली होती है और ये पीछे बखौरा, इनको मिलाकर के टोटल कितनी हो जाएंगी? 206। तो सबसे पहले इनके नाम याद करेंगे, ठीक है। तो देखो याद करो नाम इनके कैसे कैसे हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हाथ है ये हमारा हाथ, ठीक। तो इस हाथ में अगर देखेंगे सबसे पहली कौन सी होती है? सबसे पहली हाथ ह्यूमरस। क्या होती है? ह्यूमरस, रेडियस, और इधर एक पास में वो लगी होती है अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। याद करो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब इधर आएंगे, इधर आपका हाथ वगैरह आएगा, ठीक है। तब इधर हो जाएगा हथेली के पास, इधर इस तरफ, यहाँ पर ये दिखाएंगे आपको चित्र, तब वगैरह आपको समझ में आएगा। अभी आप याद करने के लिए इनके नाम याद करेंगे। तो ये 3 हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल, ठीक है, कार्पल। फिर इधर हथेली पे आएंगे, इधर ये हथेली है, ये देखो एकदम ऐसी नहीं कि एकदम इन पर भगवान फ्लैट बना दी ना, हड्डियां ऐसे ऐसे इन पर गई एकदम, तो इन पर ऐसे ऐसे हड्डियां गई, ऐसे ऐसे ऐसे। ये उंगली वाली तो अलग है, उनको छोड़ देंगे अभी। इधर ऐसे ऐसे हड्डियां गई, इनसे ज्वाइंट करेक्शन आई, इन्हीं से हड्डियों से है ये बिल्कुल एकदम ऐसे। अगर देखो ध्यान से तो ये देखो, ये दिख रही है, ये वाली, ये दिख रही है, ये, ठीक है। तो इनको आपको चित्र में दिखाएंगे एनिमेशनल वीडियो में, तब वो समझ में आएगा। अभी याद करना, ह्यूमरस, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, ये फ्लैंजिज, फिंगर की जो है फ्लैंजिज। तो पहले फिर से याद करते हैं नाम, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजिज, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज हैं। तो ये टोटल मिलाकर के एक हाथ की जो टोटल हड्डियां हो जाएंगी वो होती हैं 30। कितनी होती हैं? 30। और 30 एक ही कुल मिला के 60। कितनी हो जाएंगे? 60। तो देखोगे, अब गिनेंगे पहले। ह्यूमरस कितनी होती है? 1। ह्यूमरस कितनी होती है? 1। रेडियस कितनी होती है? 1। अल्ना कितनी होती है? 1। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 1 हुई गई, 3 हुई गए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3, ठीक है। फिर कार्पल में कितनी आ जाएंगी? 8। कार्पल में कितनी हो जाएंगी? छोटी छोटी हड्डियां होती है, इसीलिए तुम्हारा हाथ जो है यहाँ से ऐसे मूव कर लेता है। ये छोटी छोटी हड्डियां, बड़ी हड्डी रहती तो मूव नहीं करता, वो ऐसे चलता बस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां हैं, कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं कार्पल में। कितनी होती हैं? 8। इसीलिए हाथ ऐसे मूव करता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? छोटी हड्डियां तभी मूव कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे कितनी कार्पल। अब मेटाकार्पल यहाँ पे कुल मिलाकर कितनी होती हैं? यहाँ 5। कितनी होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5। और ये इसकी मिला दो, उंगलियों की, फ्लैंजिज की होती है 14। कितनी होती हैं? 14। सबको जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी? 30। कितनी हो जाएंगी? 30। तो फिर से एक बार हाथ की याद करेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। ह्यूमरस में 1, रेडियस में 1 है, अल्ना में 1, कार्पल में 8, कार्पल में 8, ह्यूमरस, रेडियस, मेटाकार्पल में कितनी हो गई? 5। इसके अलावा ये तुम्हारा फ्लैंजिज में कितनी हो गई? बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है। तो ये वाली एक हाथ की याद हो गई। एक हाथ की टोटल कितनी हो गई? 30। कुल मिलाकर के 60। कुल मिलाकर के 60, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मान लो ये सही, चलो उसको छोड़ो, सब उसी बात है। अब पैर की याद कर लेते हैं। पैर की याद करेंगे तो पैर में भी लगभग इधर कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो 30 होती है। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, कुल मिलाकर के 60। तो 60 मिला देंगे, कितनी हो जाएगी? 120, और 6 अलग वाली, ठीक है। तो इसके नाम याद कर लेंगे। देखो, इसका ये चित्र वगैरह हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है, एनिमेशन वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। तो पैर की अगर याद करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा ये ह्यूमरस था, ऐसे यहाँ पे तुम्हारा होता फिया, पैर में होता फिया, जांग के पास वगैरह होता है, उसको क्या कहते हैं? फिया। और दूसरा फिर पटेला, फिया, पटेला, टिबिया, फिबुला, ठीक है।
फिया पटेला टिबिया फिबुला, ऐसे याद करना। फिया इसी के समान है बिल्कुल, जैसे ये होती है, जैसे पैर में होती है, यहाँ पे, ठीक है। अब पैर उठा के तुम तो दिखा नहीं सकते हैं इसे, हैं, ऐसे आपको याद करना। उंगलियों पे याद कर देंगे, बाकी हम इसको बाद में एनिमेशन में आपको दिखाएंगे। तो पहला कौन सा है? फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला। यहाँ तक हो गई। अब देखो इसके बाद फिर क्या आ रहा था, यहाँ पे फिर क्या आ रहा था, तो कार्पल के बाद मेटाकार्पल आ रहा था। ऐसे यहाँ पे तुम्हारा जब पंजा आएगा, ये तुम्हारा हाथ का ही है, हाथ का इसे क्या कहते हैं, इसे पूरा हाथ का गया, हाथ का पंजा, ऐसे पैर का भी तो पंजा होता है। तो यहाँ पर आएगा मेटाकार्पल होता है इधर वाला मेटाकार्पल, ऐसे इसको कहेंगे टार्सल, ठीक है। क्या कहेंगे? टार्सल। क्या कहेंगे उसके पंजे को? टार्सल। बात समझ पा रहे हो नहीं? और उसके बाद ये उंगलियां जो है, उंगलियां किसकी? पैर की उंगलियां, उसको कहेंगे फिर फ्लैंजेस। क्या कहेंगे? हाँ देखो इसको देख लेते हैं भाई, कि पैर वाली हड्डियां देखेंगे तो पैर वाली हड्डियां में याद करेंगे। पहला है फिया, पहला पैर की हड्डियां याद करेंगे तो फिया पटेला टिबिया फिबुला, एक साथ 4 याद करेंगे। फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला। इसके बाद फिर आगे चलेंगे तो टार्सल, टार्सल के साथ मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस। ऐसे हाथ है, हाथ में आ जाएगा टार्सल, पैर में आएगा, पैर में आएगा ना, पैर का इधर वाला, ठीक है, तो हो जाएगा टार्सल। फिर इधर आएगा मेटाटार्सल और ये वाला फ्लैंजेस। टार्सल पैर का, मेटाटार्सल फ्लैंजेस। तो फिर याद करते हैं इसकी, तो याद करो, फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला, फिया पटेला टिबिया फिबुला। और फिर टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस, टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस। देखो फिया में कितनी है? 1, पटेला में कितनी है? 1, टिबिया में 1, फिबुला में 1, ये चारों एक साथ याद करा है, 1-1 होती है, ठीक है। अब फिर टार्सल में 7, टार्सल में कितनी होती है? 7। इसके बाद मेटाटार्सल में 5, मेटाटार्सल में 5, फ्लैंजेस में 14। टोटल जोड़ देंगे कितनी हो जाएंगी? 30। कितनी हो जाएंगी? 30। अब टोटल 30 हो गई। अब 30 एक पैर में, 30 एक पैर में, 60 इधर हो गई, तो ये मिलाकर के 120 हो गई। अब इधर देखो, इधर बचेगा, अब होती है, देखो इधर कौन सी है, एक पैल्विक, एक कैल्विक, एक स्कैपुला, ठीक है। तो पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, ये 3 अलग से याद करना। पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, ठीक है। तो पैल्विक कैल्विक, कैल्विक कौन है? ये वाली असली, या असली सबसे कमजोर लगभग होती है, ऐसे पकड़ के ऐसे ले तो निकलेगी। तो यह कौन है? ये कौन है? कैल्विक, कैल्विक कौन है? यह वाली असली, ठीक है। कौन है यह? असली। कैल्विक कौन है? असली। इसके बाद पैल्विक, पैल्विक के पीछे बखोरा वाली, ठीक है, इधर इधर। इसके बाद स्कैपुला इधर पीछे होती है, ठीक है। बात समझ पाए? स्कैपुला, तो पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, पैल्विक कैल्विक स्कैपुला, दूधी होती है सब में, तो 6 मिला दो इधर की, तो कुल मिला के 6 हो गई, टोटल 126 हो गई। अब इनको चित्र के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जब हम पैर वाला बता देंगे। कौन वाले बची हैं? अब ये वाली एवियल वाली बची हैं, ठीक है, अच्छी वाली बची हैं, उनको हम आपको बताएंगे। उसी में आपको सारी वीडियो एनिमेशन के द्वारा उनको दिखा देंगे, तो पूरा आपको कंकाल दिखाई देगा, कौन हड्डी कहाँ पे मौजूद रहती है। बात समझ पाए? क्लियर? तो इधर की 30, इधर की 60, इधर की 60, उधर की 6, ठीक, नोट कर लो बस।